गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मोबिलिटी, अर्थात हिंदी में कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। मोबिलिटी गतिशीलता मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इससे अभिप्राय है कि जो सामाजिक गतिशीलता है वो समाज का एक आवश्यक अंग है और सामाजिक गतिशीलता समाज के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है एक स्थिति या स्थान से दूसरी स्थिति या स्थान में पहुंच जाना, अर्थात समाज के क्षेत्र में किसी व्यक्ति का स्तर बढ़ जाना या स्तर घट जाना। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समाज के सदस्यों में गतिशीलता होना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। जो सोशल मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, हाउसहोल्ड्स और अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल विद इन और बिटवीन सोशल स्ट्राटा इन ए सोसाइटी। जो सामाजिक गतिशीलता है वे व्यक्तियों, परिवारों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संकलन है। मीन्स या तो कोई व्यक्ति या कोई समूह या कोई फैमिली जब समाज के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाती है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है और ये समाज के विकास के लिए जरूरी है। हम अगर एक ही जगह पे एक ही हिस्से में रहेंगे तो हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता है। जो सोशल मोबिलिटी अगर हम शाब्दिक उसका अर्थ लें तो शाब्दिक दृष्टि से जो अंग्रेजी भाषा का शब्द मोबिलिटी है ये लैटिन भाषा की धातु मोवियर से बना है और जिसका अर्थ है संचालित होना, टू मूव। जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने स्थान से आगे पीछे, नीचे ऊपर गतिमान होता है तो उसके लिए गतिशीलता शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात यह किसी इकाई की वेग क्षमता है जिसके द्वारा वो गतिमान रहता है। अब बात करते हैं जो सोशल मोबिलिटी है उसकी टाइप्स क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। किस किस ढंग से या किन किन सिचुएशंस में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर या एक संस्था से दूसरी संस्था की ओर जाता है। फर्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता। एक व्यक्ति या समूह की ऐसी गति जो समान धरातल पर हो, अर्थात किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपनी स्थिति के समांतर स्थिति में गति लाना। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्थानांतरण करवाकर दिल्ली विश्वविद्यालय में उसी कक्षा में प्रवेश ले लेता है तो ऐसा परिवर्तन समतल गतिशीलता कहलाता है। इसके अतिरिक्त अनेक उदाहरण इसके और भी हो सकते हैं, जैसे कोई इंजीनियर आगरा की फैक्ट्री से कार्य छोड़कर किसी अन्य फैक्ट्री में उसी स्थान पर काम करे जिस पर वह पहले करता था, तो इस टाइप की जो मोबिलिटी है उसे हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जैसे जिसमें कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी स्थिति में चला जाता है, इस प्रकार व्यक्ति का संचालन होता है। अर्थात जब व्यक्ति जिस जगह से जाता है सेम दूसरी जगह में उसी स्थान को प्राप्त करता है तो इस प्रकार की मोबिलिटी को हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं, मीन्स क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। इफ मोबिलिटी इन्वॉल्व्स a change in position, especially in occupation, but no change in social class, it is called horizontally। जैसे हम कह रहे हैं कि पोजीशन स्पेशली ऑक्यूपेशन में तो चेंज हो लेकिन वहाँ का जो वर्ग है वो चेंज ना हो, तो इस टाइप की जो मोबिलिटी है वो क्या है, क्षैतिज गतिशीलता। दूसरे आते हैं हमारे पास वर्टिकल मोबिलिटी। इफ हाउ एवर द मूव इन्वॉल्व्स ए चेंज इन सोशल क्लास, इट इज कॉल्ड
वर्टिकल मोबिलिटी, अगर सोशल जो क्लास है, हमारा जो सामाजिक वर्ग है, अगर उसमें गतिशीलता होती है तो इस प्रकार की गतिशीलता को क्या कहा जाता है? वर्टिकल मोबिलिटी। सोशल क्लास से हमारा अभिप्राय है, क्लास हमने पहले भी इंडियन जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें डिस्कस किया था। क्लास मीन्स वर्ग, जैसे अपर क्लास, मीडियम क्लास, लोअर क्लास। जो हमने हॉरिजेंटल मोबिलिटी किया उसमें हमने किया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति गतिशील तो हो रहा है, जा तो रहा है, लेकिन उसी स्थान पर जा रहा है। लेकिन वर्टिकल मोबिलिटी में क्या है? सोशल क्लास इन्वॉल्व्स ए चेंज इन सोशल क्लास। अपर क्लास से लोअर क्लास से मिडल में, मिडल से अपर में जब व्यक्ति जाएगा तो इस प्रकार की जो गतिशीलता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ये जो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है, ये व्यक्ति या समूह की ऐसी गतिशीलता है जिससे उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति या स्तर या सम्मान में वृद्धि हो जाए। ये दो प्रकार की हो सकती है, ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता और निम्नता की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता। हॉरिजेंटल में तो हमने क्लियर कहा है कि हॉरिजेंटल में ऐसा होता है कि सेम स्थान पे एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा है, जैसे हमने ऊपर भी एग्जांपल दिया था हॉरिजेंटल मोबिलिटी का, कि अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किसी को ट्रांसफर करके दिल्ली विश्वविद्यालय में जा रहा है, लेकिन वो उसी कक्षा को पढ़ाता है, तो वो है हॉरिजेंटल हमारा। लेकिन वर्टिकल में ऐसा नहीं है। वर्टिकल में जो है हमारी जो सोशल क्लास है, जो हमारा सामाजिक वर्ग है, वही चेंज हो रहा है। और इसके दो टाइप्स हैं। एक तो है कि ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता, कि जब किसी व्यक्ति या समूह के स्तर या सम्मान में वृद्धि हो, अर्थात समाज में निम्न स्तर से उच्च स्तर पर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति निर्धन था परंतु कुछ समय बाद वे समाज में धनवान हो जाए या प्रतिष्ठित व्यापारी बन जाए, तो वे ऊपर उठने वाली गतिशीलता कहलाएगी। अथवा कोई अध्यापक कॉलेज से विश्वविद्यालय में अगर प्रवक्ता बन जाए और कोई सिपाही थानेदार से कमांडर बन जाए, तो इस टाइप की जो मोबिलिटी है वो वर्टिकल मोबिलिटी है, और ये है ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता। जिससे क्या होता है कि एक स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति अधिक सम्मान ग्रहण करता है। और इसी में ही वर्टिकल में भी है कि निम्नता की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता, जब कोई व्यक्ति या समूह का स्तर के सम्मान में कमी हो जाए, अर्थात वह जो समूह है या जो व्यक्ति है समाज में उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आ जाए। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित व्यापारी है परंतु वे काला व्यापारी में पकड़ा जाए, ब्लैक मनी में पकड़ा जाए तथा उसकी संपत्ति जब्त हो जाए, तो वे समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसी प्रकार जैसे किसी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता को अयोग्य घोषित करके उस स्थान से हटाकर कॉलेज में अध्यापक के पद पर भेज दिया जाए, अथवा यदि कोई थानेदार रिश्वत ले तथा बाद में उसे पुनः सिपाही बना दिया जाए। ये जो वर्टिकल मोबिलिटी है, ये है निम्नता की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता। ठीक है। अब हमने दो प्रकार की ये देखी, हॉरिजेंटल और हमने देखा वर्टिकल। हॉरिजेंटल में है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति मूव करेगा, लेकिन वो सेम क्लास को पढ़ाएगा, सेम पोजीशन पे जाएगा, सेम स्तर होगा उसका, जो क्लास वर्ग है, उसका जो सोशल वर्ग है, सामाजिक वर्ग है, वो सेम होगा। लेकिन वर्टिकल मोबिलिटी में ऐसा नहीं है। वर्टिकल मोबिलिटी में निम्नता की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता भी है और उच्चता की ओर बढ़ने वाली भी। जैसे हम एग्जाम्पल से ही हमने क्लियर किया कि दो प्रकार की होंगी इसमें, कि अगर निम्न इस पे है, अध्यापक स्तर पे है, लेक्चरर बनता है, विश्वविद्यालय में जाता है, वो उच्चता की ओर जा रहा है। लेकिन अयोग्य घोषित होने पर वापस उसको फिर निम्न स्तर पे लाया जाता है, तो निम्नता। और ये दोनों की टाइप जो मोबिलिटी है, ये है हमारे पास वर्टिकल मोबिलिटी। अब जो गुण क्या है सामाजिक गतिशीलता के, मेरिट्स ऑफ मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1 है व्यक्ति का सामंजस्य विकास, समाज में योग्यता अनुसार उचित स्थान या पद उचित व्यक्ति को अवसर प्रदान करना। इसमें क्या है कि व्यक्ति अपनी एडजस्टमेंट के द्वारा जो विकास करता है और अपनी योग्यता के अनुसार जो उच्च स्थान प्राप्त करता है, इससे व्यक्ति को अधिक उचित अवसर प्रदान होते हैं। राष्ट्रीय समृद्धि में वृद्धि, अगर कोई निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जा रहा है तो इससे जो हमारा राष्ट्र है उसमें भी विकास होगा, वहां भी डेवलपमेंट होगी। समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा, जो हमारा समाज है, जो हमारा इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा,
उसके प्रोसेस में भी बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक प्रगति और स्थिरता, समाज भी हमारा प्रगति की ओर अग्रसर होगा। कुसमायोजन की समस्या का समाधान, कुसमायोजन होता है माला एडजस्टमेंट। जब हम अपने काम टाइम पे नहीं करते हैं तो हमें किसी न किसी प्रकार की माला एडजस्टमेंट का हमें शिकार होना पड़ता है। और जब हम कुसमायोजन की जो समस्या है वो हमारे सामने आती है तो हम अपने आप को अच्छे ढंग से विकसित नहीं कर पाते हैं। संतोष एवं समृद्धि को प्रोत्साहित करना, संतोष होता है जो सेटिस्फेक्शन है, और जब हम निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं तो हमारे जो प्रोग्रेस है उसमें भी वृद्धि होती है। व्यक्ति की गरिमा का विकास, ये कुदरती ही है, नेचुरली है ये, कि जब व्यक्ति निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है तो उसकी गरिमा में भी विकास होता है। सामाजिक गतिशीलता के कुछ दोष भी हैं। सामाजिक संरचना में विघटन, जब व्यक्ति निम्न स्तर से उच्च स्तर से निम्न की ओर जाता है तो सामाजिक जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसका विघटन होता है। व्यक्ति में घमंड की भावना का विकास, कई बार तो अगर हम निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएं तो व्यक्ति में घमंड नहीं होता है, लेकिन कुछ एक लोगों में ये घमंड की भावना का विकास भी करती है सोशल मोबिलिटी। क्योंकि जब हम निम्न स्तर पे हैं और एकदम से अगर हम उच्च स्तर पे जाते हैं तो व्यक्ति में घमंड आ जाता है। असंतोष की भावना का विकास, असंतोष की भावना भी होती है क्योंकि व्यक्ति फिर उससे भी आगे जाना चाहता है। असंतोष की भावना का भी विकास सोशल मोबिलिटी से होता है। व्यक्ति में अहम भावना का, ईगो भी विकसित होती है। वर्ग भेद में व्यवसाय भेद को बढ़ावा देना, और जो हमारी क्लास है, जो हमारा वर्ग है, सोशल जो हमारा ग्रुप है, वहाँ पे व्यवसाय भेद को भी बढ़ावा मिलता है। अब जो हमारी सामाजिक गतिशीलता है, कुछ एक तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है व्यवसायिक एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन। अगर हमारे व्यवसाय में या जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होती हैं तो ये चेंजेस सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। संतानोपति की दर में अंतर आना, प्रवासी लोगों का केंद्रीकरण, शिक्षा में वृद्धि होने से उदग्र गतिशीलता बढ़ती है। लोगों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होने पर सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। ये कुछ एक कारण हैं जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। सामाजिक गतिशीलता है कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंच जाना, और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि तभी हमारा समाज का स्तर बढ़ेगा और तभी हमारा समाज विकसित होगा। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सामाजिक गतिशीलता है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ में हमने देखा जो सोशल मोबिलिटी है उसके एग्जाम्पल थे कि हमने ये हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी होती है, हिंदी में हॉरिजेंटल को कहते हैं हम क्षैतिज गतिशीलता, और दूसरा है हमारे पास वर्टिकल। वर्टिकल आता है लंबवत या फिर शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता। जो हमारी हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी है उसके अंतर्गत हमने देखा कि व्यक्ति एक जगह से या कोई व्यक्ति या कोई समूह एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतर होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो उसी पोजीशन में रहता है। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। साथ में ही हमने देखा वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी जो है वो दो प्रकार की है, ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता और निम्नता की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता। साथ में ही हमने इसके गुण और अवगुणों के बारे में पढ़ा और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। थैंक यू।